सैयद हसन, आप जब करबला में पहुँचे, पहली नज़र आपकी हरम में हज़रत अबी अब्दिल्लाह अल हुसैन पे गई, आपने कैसा महसूस किया? हाँ जी, जब मैं पहली बार करबला में अभी ज़ियारत के लिए आया तो जब मेरी नज़र हरम की तरफ गई तो मुझे बहुत ही दिली सुकून हुआ। और जितने भी मैं पाकिस्तान में रह के यानी दिल में सोचता था कि इमाम की ज़ियारत करनी है, बेताब था, तो वो मेरा जो ज़हनी थकावट थी और दिल का सुकून था वो पूरा हुआ। हाँ, यकीनन आपने देखा होगा कि सफ़र ज़ियारत के दौरान बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना होता है बाज़ दफ़ा ज़ायरीन को। वो क्या चीज़ है जो ज़ायरीन को तक़वियत देती है, ताकत बख़शती है सफ़र ज़ियारत में? जी, रास्ते में तो बहुत काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है इंसान को दिली सुकून भी पहुंचाती है और कदम ब कदम इमाम की याद सताती है और इमाम मदद फरमाते हैं, तो जिसके ज़रिए ज़ायरीन इंशाल्लाह यहाँ पर पहुँच जाते हैं। चलिए, आप सैयद हसन आप करबला पहुँचे, यहाँ आपने देखा अभी आशूर के मौके पे ज़ायरीन के लिए तरह-तरह के जो है वो इंतज़ामात किए गए हैं, किसी चीज़ की ज़ायरीन को कमी यहाँ महसूस नहीं होने दी जा रही। आपने इराकी लोगों का रवैया जो है वो कैसा पाया? जी, जी। इराक़ में हमने एक चीज़ देखी है, जब ज़ियारत के दौरान हमारे भाई हमें मिलते हैं तो पाकिस्तान के का लोगों से काफ़ी मोहब्बत करते हैं और ये हमें पाकिस्तान की भी याद नहीं जाने देते, इतनी मोहब्बत हमसे करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं और हम भी काफ़ी इनसे मोहब्बत करते हैं। आखिर में वो मोमिनीन बर्र-ए-सग़ीर से पाक-व-हिंद से जो सफ़र ज़ियारत का इरादा रखते थे लेकिन करबला नहीं पहुँच सके, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो लोग दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत रखते हैं और ज़ियारत के लिए नहीं पहुँचे तो हम इमाम हुसैन से यही दुआ करते हैं और बारगाह इमाम हुसैन में हमने यही दुआ की है कि इमाम हुसैन उनको आप अपने तवस्सुत से यहाँ पर बुलाएँ और यहाँ पर ज़ियारत अपनी नसीब फरमाएँ और इंशाअल्लाह हमारा यही दुआ रहेगी कि उन्हें इमाम हुसैन बुलाएँ और यहाँ पे ज़ियारत वो अपनी आसान तरीके से अंजाम दे सकें। जज़ाकल्लाह सैयदना, बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे।